आज हम रवींद्रनाथ टैगोर की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक संपत्ति की कहानी सुनेंगे। रवींद्रनाथ टैगोर की कहानी संपत्ति मानवीय संबंधों, संपत्ति की लालसा और उसके कारण उत्पन्न होने वाले पारिवारिक विघटन को गहराई से उजागर करती है। इस कहानी के माध्यम से टैगोर ने ये बताया है कि कैसे संपत्ति का मोह मनुष्य को स्वार्थी बना देता है और उसके रिश्तों में दरारें पैदा कर देता है। कहानी की पृष्ठभूमि बंगाल के एक गांव पर आधारित है, जहां एक संपन्न व्यक्ति तारकनाथ अपने परिवार के साथ रहता है। तारकनाथ का परिवार एक बड़ा संयुक्त परिवार है, जिसमें उसके छोटे भाई और अन्य रिश्तेदार शामिल हैं। तारकनाथ एक समृद्ध व्यक्ति है और उसके पास अच्छी खासी संपत्ति और जमीन जायदाद है। उसके परिवार के अन्य सदस्य भी संपत्ति में अपने हिस्से को लेकर चिंतित रहते हैं। तारकनाथ को अपने परिवार से बहुत लगाव है और वह अपने भाई भतीजों को एक साथ रखकर इस परिवार को बनाए रखना चाहता है। उसकी चाहत है कि उसका परिवार एकजुट रहे और उसकी संपत्ति का लाभ सभी मिलजुल कर उठाएं। लेकिन अन्य पारिवारिक सदस्यों के मन में संपत्ति के बंटवारे को लेकर अलग अलग भावनाएं हैं। तारकनाथ का परिवार एक तरफ तो एकजुट दिखाई देता है, लेकिन भीतर ही भीतर उसमें संपत्ति को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। छोटे भाई और अन्य रिश्तेदारों के मन में संपत्ति के बंटवारे की लालसा बढ़ने लगती है। उन्हें लगता है कि यदि संपत्ति का बंटवारा होता है तो उन्हें भी एक अच्छा हिस्सा मिलेगा और वे स्वतंत्र रूप से अपनी मर्जी से जीवन बिता सकेंगे। तारकनाथ के छोटे भाई को इस बात का डर सताने लगता है कि यदि संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ तो उसे अपने हिस्से में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी लालच और असुरक्षा के कारण वह अपने बड़े भाई तारकनाथ पर संपत्ति के बंटवारे का दबाव डालने लगता है। तारकनाथ इस स्थिति को देखकर दुखी होता है। वह जानता है कि संपत्ति का बंटवारा उनके संबंधों को कमजोर कर देगा और परिवार में फूट पड़ जाएगी। वह सभी को समझाने की कोशिश करता है कि परिवार की एकता ही सबसे बड़ी संपत्ति है और संपत्ति का बंटवारा केवल दुख का कारण बनेगा। तारकनाथ इस दुविधा में पड़ जाता है कि अपने परिवार की एकता को बचाए रखने के लिए वह क्या करे। उसे ये समझ नहीं आता कि कैसे अपने छोटे भाई और परिवार के अन्य सदस्यों को समझाए कि संपत्ति का बंटवारा उनके लिए सही नहीं है। वह परिवार की एकता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करता है। वह सभी से कहता है कि वे संपत्ति के बजाय अपने रिश्तों पर ध्यान दें, लेकिन उसका छोटा भाई उसकी बातों को समझने के लिए तैयार नहीं होता और अपने हिस्से की मांग पर अड़ा रहता है। तारकनाथ की इस स्थिति को देखकर गांव के लोग भी चर्चा करने लगते हैं। वे कहते हैं कि संपत्ति का मोह सबसे बड़ा शत्रु है और इसके कारण अच्छे भले परिवारों में विघटन हो जाता है। आखिरकार पारिवारिक विवाद को देखते हुए तारकनाथ को मजबूरी में संपत्ति के बंटवारे का निर्णय लेना पड़ता है। वह अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए संपत्ति का हिस्सा तय करता है ताकि सबको संतुष्ट किया जा सके। संपत्ति के बंटवारे के बाद परिवार के सदस्यों को अपनी अपनी स्वतंत्रता मिल जाती है, लेकिन इसके साथ ही उनके संबंधों में भी दूरियां आ जाती हैं। पहले जो परिवार एक साथ मिलजुल कर रहता था, अब वे अलग अलग हो जाते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तारकनाथ का दिल टूट जाता है। उसे यह एहसास होता है कि संपत्ति के लालच ने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया। परिवार में जो प्रेम और एकता थी, वह अब केवल एक बीते समय की बात बनकर रह गई है। तारकनाथ इस परिस्थिति से बहुत दुखी होता है। उसे ये समझ में आता है कि संपत्ति के कारण परिवार में जो दरार आए है वह शायद कभी न भर पाए। उसे ये भी एहसास होता है कि यदि उसने पहले ही परिवार को समझाने में सफल हो जाता और उन्हें एकजुट रहने के लिए प्रेरित कर पाता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तारकनाथ के लिए संपत्ति अब बोझ बन चुकी है। उसे लगता है कि संपत्ति ने केवल उसके परिवार को अलग कर दिया और उसने जिस चीज को सबसे अधिक महत्व दिया, वही उसके परिवार को बर्बाद कर गई। कहानी का अंत तारकनाथ के इस दुख अनुभव पर होता है कि संपत्ति और धन की लालसा किस तरह से परिवारों में विघटन का कारण बन सकती है।
उसे ये समझ में आता है कि परिवार की सच्ची संपत्ति प्रेम, सम्मान और एकता होती है, न कि धन या जायदाद। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया है कि संपत्ति का लालच मनुष्य को स्वार्थी और आत्मकेंद्रित बना देता है। संपत्ति के मोह में लोग अपने सबसे नजदीकी रिश्तों को भी भुला बैठते हैं और अपने ही प्रियजनों के साथ संघर्ष में उतर आते हैं। संपत्ति रविंद्रनाथ टैगोर की एक मार्मिक कहानी है जो परिवारों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि धन और संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण उनके बीच का प्रेम और एकता है। टैगोर ने इस कहानी के माध्यम से समाज को ये संदेश दिया है कि केवल संपत्ति के पीछे भागना इंसान को खुशियां नहीं दे सकता, बल्कि उसके प्रियजनों के साथ उसकी सच्ची संपत्ति उसके रिश्ते हैं। कहानी यह सिखाती है कि हमें अपने परिवार और प्रियजनों के साथ मधुर संबंध बनाए रखना चाहिए और संपत्ति के लिए अपने रिश्तों का त्याग नहीं करना चाहिए। टैगोर ने इस कहानी में संपत्ति के कारण होने वाले मनुष्य के स्वार्थ और उसके प्रभावों को गहराई से दर्शाया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि और लोग भी इस सत्य को जान सकें। ऐसे ही और प्रेरणादायक तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि हमारी हर नई तथ्य की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके।